एक बार की बात है, एक बहुत बड़े से रामपुर नाम के गांव में बहुत सारे लोग रहते थे। उसी गांव में मोहन और मीरा नाम के दो पति पत्नी भी रहते थे, जिनके आंगन में बहुत बड़ा डरावना और पुराना नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पर एक बहुत डरावनी चुड़ैल का साया था। अजी, मैं क्या कहती हूँ कि हमारे नीम के पेड़ पे चुड़ैल वाली बात जो सब कहते हैं, क्या वो सच होगी? मोहन की पत्नी मीरा बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। उसके घर के बाहर नीम के पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल को ये सारे खाने की खुशबू मदहोश कर देती थी। अरे वाह, आज तो लगता है इस मीरा ने कुछ अच्छा बनाया है। बहुत अच्छी मस्त मस्त खाने की खुशबू आ रही है। लगता है आज छोले भटूरे बने हैं। सालों से चुड़ैल उसी नीम के पेड़ पर कैद थी, इसीलिए वो कुछ भी स्वादिष्ट खाना नहीं खा पाती थी। नीम की कड़वी खुशबू से वो बोर हो चुकी थी। आज तो ये खुश हो जाएंगे, इनके फेवरेट छोले भटूरे जो बनाए हैं, जैसे ही आते हैं वैसे ही हम खाना भी खा लेंगे। चलो अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मीरा थोड़ी देर के लिए आराम करने चली जाती है कि तभी पीछे से वो चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है और उसके बनाए हुए सारे के सारे छोले भटूरे चट कर जाती है। अरे ओ मीरा रानी, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना तो लगा दो। अरे राजा जी, आ रही हूँ, रुकिए तो सही। आपकी मनपसंद के छोले भटूरे जो बनाए हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आ जाएगा। जल्दी जल्दी लाओ, वैसे भी आज खेतों में बहुत मेहनत की है। बस 2 घड़ी इंतजार तो कीजिए, अभी ला रही हूँ। तो कहकर जैसे ही मीरा किचन में जाती है तो देखती है तो क्या, वहाँ पर तो छोले भटूरे के दोनों बर्तन बिल्कुल खाली पड़े हैं। हाय दैया, ये सारे के सारे छोले भटूरे कहाँ चले गए? मैंने तो इतने सारे छोले भटूरे बनाए थे और अभी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आखिर ये कहीं चुड़ैल वाली बात सच तो नहीं होगी? अजी सुनिए, अनर्थ हो गया। हाँ, सुन रहा हूँ। क्यों इतनी घबराई हुई हो? क्यों कब से चिल्लम चिल्ली मचा रखी है? अजी देखिए ना, ये सारा खाना देखिए ना, कहाँ चला गया? कहीं ये सारा उस चुड़ैल ने ही तो नहीं खा लिया? मीरा रानी, तुम भी क्या इन सब बातों में विश्वास करने लगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। बस फिर क्या था, वो चुड़ैल उनके सारे के सारे छोले भटूरे खा गई और उन लोगों को मजबूरन खिचड़ी बनाकर खानी पड़ी। ऐसे ही देखते देखते रात हो चली थी। उस चुड़ैल की चटोरी जबान अभी भी लपलपा रही थी। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जो अपनी बीवी के लिए गुलाब जामुन और समोसे लेकर जा रहा था, और उस लालची चुड़ैल की नजर उस आदमी पर पड़ गई। क्या बे, समोसे लेकर कहाँ जा रहा है? और गुलाब जामुन भी है? अरे जरा मुझे तो दे दे। अरे थोड़ा सा मुझे भी तो चखा दे, या तेरा खून चखूं। क्या? चुड़ैल? अरे चुड़ैल रानी, घर पे मेरी बीवी चुड़ैल और यहाँ पे तुम चुड़ैल, दो चुड़ैल कैसे संभालूं? अगर ये समोसे और गुलाब जामुन उस तक नहीं पहुँचाए तो वो नास मीठी घर छोड़कर चली जाएगी। नास मीठे, वो तो सिर्फ घर छोड़कर ही जाएगी ना, मैं तो तुझे इस दुनिया से ही ऊपर पहुंचा दूंगी। तेरा खून पी जाऊंगी और तुझे नोच नोच कर खा जाऊंगी, समझा? मम्मी, ये चुड़ैल तो मेरी जान के पीछे ही पड़ गई है। उस चुड़ैल को संभाल लूंगा। इस चुड़ैल को समोसे और गुलाब जामुन दे देता हूँ, जान बची सो लाखों पाए। वाह वाह, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अच्छा खाना खाने को मिलता ही रहेगा। बस फिर क्या था, अब तो ये उस चुड़ैल का रोज का हो गया था। अगर कोई अच्छा खाना लेकर के वहाँ से गुजरता था तो वो चुड़ैल उसका खाना छीन लेती थी, या फिर अगर किसी के घर में कुछ अच्छा बना होता था तो वो चुपके से जाकर वो खाना खा जाती थी। पूरा गाँव उस चुड़ैल से तंग आ चुका था। अरे बबुआ,
तो वो पिज्जा लाने वाला था ना, क्या हुआ? अरे 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 माई माई माई, हम क्या करें? हम पिज्जा लेकर आ ही रहे थे कि जैसे ही उस नीम के पेड़ के पास से गुजरे उस चुड़ैल ने हमारा पिज्जा छीन लिया। अब क्या करें? अरे 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 माई, हम तो परेशान हो गए हैं। मोहन और मीरा और सारे गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो गए थे। वो लोग उस पेड़ को कटवा देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक बाबा से सलाह लेने का फैसला किया। मोहन, अब क्या करें? ये पेड़ तो मुसीबत की जड़ बन गया है। सारे के सारे गांव वाले इससे परेशान हो गए हैं। अब क्या करें? चुड़ैल कुछ भी खाना ठीक नहीं रहने देती। कुछ भी अच्छा बनाया हो वो चुड़ैल खा ही जाती है। हाँ मेरी मीरा रानी, मुझे भी पता है, पर अब क्या कर सकते हैं? एक काम करो, आज रात को ही हम वो पहाड़ी वाले बाबा के पास चलेंगे। फिर वो लोग रात को ही पहाड़ी वाले बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा से अपनी समस्या बतलाते हैं। बाबा क्या बताएं, उस चुड़ैल ने तो पूरे गांव को परेशान करके रख दिया है। अब आप ही कुछ इसका इलाज बताइए। बम बम बोले, बाबा सब जानता है बेटी। बम बम बोले, उस चुड़ैल को खाना बहुत पसंद है ना, पूरे गांव का खाना खाते रहते हैं ना। अब खाना ही उसका अंत करेगा। तुम एक काम करो बेटी, गंगा जल को किसी अच्छे से खाने में मिला के उस चुड़ैल को खिला दो। बम बोले, वो चुड़ैल वो खाना खाते ही तुरंत भस्म हो जाएगी। बोला भला करेगा, बोलो बम बम बोले। ऐसा बाबा ने कहा था। फिर वो लोग वैसा ही करते हैं। मीरा बहुत अच्छे से रसगुल्ले बनाती है और उस रसगुल्लों में वो गंगा जल मिला देती है और जैसे ही चुड़ैल को उसकी खुशबू आती है वो वहाँ पर आ जाती है। और जैसे ही वो पहला रसगुल्ला खाती है वो जलने लगती है और दर्द से चिल्लाने लगती है और जल के राख हो जाती है। यहीं पर उस चुड़ैल का अंत हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और सारे गांव वाले शांति से रहने लगते हैं।